नमस्कार, जय श्री राम। कूट की वीडियो के पहले भाग में हमने देखा मंदाकिनी नदी के बारे में, चित्रकूट के बारे में, गुप्त गोदावरी के बारे में, सती अनुसुईया आश्रम के बारे में, भरतकूप के बारे में, स्फटिक शिला के बारे में। अगले वीडियो में हम हनुमान धारा और तुलसीदास जी के जन्म के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में जानेंगे। कूट का प्रसंग तुलसीदास जी के बिना अधूरा है, तो आइए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। चित्रकूट के पास ही राजापुर नामक स्थान में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिस समय को अपशकुन माना जाता है। इनके पिता भी ऐसा ही मानते थे। इनके जन्म के समय ये 12 महीने अपनी माता के गर्भ में रहे और जन्म के समय बहुत ही हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और इनके मुंह में पूरे दांत थे। इनके मुंह से पहला शब्द राम निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। इनके जन्म के दूसरे ही दिन इनकी माता हुलसी का देहांत हो गया, तो इनके पिता आत्माराम दुबे जी ने इन्हें अपने एक दासी को इसे सौंप दिया और दासी ने जिसका नाम चुनिया था, वो इसे लेकर अपने गांव हरिपुर चली गई। जब तुलसीदास जी या राम बोला 5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी मर गई। इसके बाद तुलसीदास जी अनाथ हो गए। कहते हैं कि 1 वर्ष तक माता पार्वती ने वेश बदलकर इनका पालन पोषण किया और इनको भोजन कराया। जब तुलसीदास जी 6 वर्ष के हुए तो नरहरिदास जी ने इन्हें शरण दी और इनका नाम तुलसीदास रखा और इसके साथ ही इनको विरक्त दीक्षा दी। जब तुलसीदास जी 7 साल के हुए तो इनके गुरु नरहरिदास जी ने इनका उपनयन संस्कार किया, इन्हें अयोध्या लेकर गए। इसके बाद इनके गुरु इनको सोरोन एक जगह है जहाँ पर भगवान ने वराह अवतार लिया था, वहाँ पर वो राम बुला को लेकर गए, जहाँ पर इन्होंने रामायण की कथा तुलसीदास जी को सुनाई। लेकिन तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ऐसा विवरण लिखते हैं कि उन्हें रामायण सुनाई तो गई लेकिन समझ में कुछ नहीं आई, क्योंकि वो बाल्यावस्था में थे। ऐसा लिखते हैं तुलसीदास जी, मैं पुनि निज गुरु सुनी कथा सो शुकर श्वेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूँ अचेत। अंतर में तुलसीदास जी ने शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु नरहरिदास जी ने अपने मित्र गुरु शेष सनातन जी के पास वाराणसी में पंचगंगा घाट पर इन्हें अपने मित्र को सौंप दिया और जहाँ पर इन्होंने संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेद गंगाज और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसके साथ ही कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अपना ज़्यादातर समय अयोध्या, वाराणसी, प्रयाग आदि में बिताया था। इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने चारों धाम की भी यात्रा की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम में के भी दर्शन तुलसीदास जी ने किए। हिमालय में भी तुलसीदास जी ने भ्रमण किए, जहाँ पर मानसरोवर का दर्शन किया। इसके साथ ही काकभूषुंडी जी के मुख से रामायण सुनी। दास जी का विवाह दीनबंधु पाठक जी की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। इन रत्नावली और तुलसीदास जी का एक पुत्र तारक भी था, जो कि छोटी उम्र में ही जिसका देहांत हो गया था। एक बार रत्नावली जी
तुलसीदास जी को बिना बताए ही अपने भाई के साथ अपने पिता के घर चली गई। तुलसीदास जी रात्रि के समय ही यमुना नदी को तैरकर पार कर लिए और रत्नावली को लेने पहुँचे। रत्नावली जी ने उस समय चिढ़कर उनसे ये कहा था कि आपको जितनी प्रीति इस शरीर से, इस देह से है जो कि हाड़ मांस का बना हुआ है, ऐसी प्रीति अगर भगवान में होती तो आज आपको भगवान मिल जाते। इस बात को सुनते ही तुलसीदास जी उसी समय गृहस्थ आश्रम को छोड़कर चले गए और प्रयाग में आ गए और इसके साथ ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इसी में रहते हुए तुलसीदास जी जब स्नान करने के लिए जाते थे तो गंगा का जल लाकर एक वृक्ष में डाला करते थे, जहाँ पर एक प्रेत होता था। वो प्रेत को प्रसन्न करना चाह रहे थे और जब प्रेत ने उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, मैं अपने आँख से श्री राम भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रेत ने बताया कि ये उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, वो इतनी सहायता कर सकता है कि जिससे वो हनुमान जी तक पहुंच जाए और हनुमान जी श्री राम भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है। श्री तुलसीदास जी राम कथा रोज कहा करते थे वाराणसी पर, गंगा के तट पर, जिससे सुनने के लिए बहुत सारे भक्त आया करते थे। जिस प्रेत की वो सेवा करते थे उस प्रेत ने बताया कि आप जो राम कथा कहते हैं उसके बिल्कुल कथा आरंभ होने के पहले ही जो आता है, जो राम भक्त आता है, और कथा समाप्त होने के बाद जो सबसे अंत में, सबसे आखिर में जो जाता है, वही हनुमान जी का स्वरूप है और आपको राम भगवान के दर्शन वही करा सकते हैं। तो दूसरे दिन राम कथा के आरंभ में ही तुलसीदास जी कथा के स्थान पर बैठे थे और वहाँ पर एक कोढ़ी आया और जैसे ही कथा समाप्त हुई वो उस कोढ़ी के पीछे पीछे वन की ओर जाने लगे। जब बहुत दूर जाने के बाद कोढ़ी ने पीछे से पूछा कि आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं मेरे साथ? तो तुलसीदास जी ने बिल्कुल कह दिया कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप श्री हनुमान हैं, आप मुझे दर्शन दें और मुझे श्री राम भगवान का दर्शन करना है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। श्री हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने के लिए कहा और ये भी बताया कि हनुमान जी ने कि श्री राम भगवान के दर्शन कैसे होंगे। चरितमानस के आरंभ में भी श्री तुलसीदास जी उस प्रेत को प्रणाम करते हैं जिसके मार्गदर्शन से वे हनुमान जी तक पहुँचे और हनुमान जी के मार्गदर्शन से श्री राम भगवान के दर्शन किए। श्री हनुमान जी के प्रेरणा से श्री तुलसीदास जी चित्रकूट को गए। एक दिन चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए तुलसीदास जी जाते हैं और सामने से दो सुंदर राजकुमारों को घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखते हैं, लेकिन तुलसीदास जी उनको नहीं पहचान पाते हैं। बाद में हनुमान जी श्री तुलसीदास जी को ये बताते हैं कि वही श्री राम और लक्ष्मण थे। फिर भी हनुमान जी ने उन्हें बताया कि कोई बात नहीं, कल सुबह आपको फिर से श्री राम भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन बाल्यावस्था में भगवान आपके पास आएंगे। दूसरे दिन तुलसीदास जी राम घाट पर मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में बैठकर चंदन घिस रहे थे और उसी समय एक सुंदर बालक श्री तुलसीदास जी के पास आते हैं। श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी उसी समय प्रेरणा देते हैं कि यही श्री राम हैं जो आपके सम्मुख खड़े हैं। श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा को समझा और श्री राम भगवान के दर्शन किए। श्री राम भगवान के मुख का दर्शन कर
वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें चंदन की याद ही न रही। तो श्री राम भगवान ने ही वो चंदन उठाकर श्री तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक कर दिया। और ये श्लोक तो आप सबको पता ही है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री राम भगवान के दर्शन कर लेने के बाद श्री तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ पर माघ मेला चल रहा था। 6 दिन के बाद माघ मेला समाप्त हो जाने के बाद याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज मुनि के दर्शन किए एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को राम कथा सुनाए थे। उस समय एक बार राजा अकबर, मुगल राजा जो अकबर था, वो तुलसीदास जी को अपनी सेनाओं से पकड़वा कर बुलवाए और उन्होंने कहा कि आप जरूर जादू जानते हैं, आप कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जिससे कि मृतक भी जीवित हो जाता है, तो आप किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर कर हमें दिखाइए। तुलसीदास जी ने बहुत मन्नत की और कहा कि मैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल श्री राम भगवान को जानता हूँ। लेकिन अकबर नहीं मानता है और उनको कैद में डाल देता है। कैद में रहते हुए श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी और 40 दिनों तक रोज हनुमान चालीसा का पाठ वो किया करते थे। तभी बहुत सारे बंदरों की वानर सेना आकर के फतेहपुर सीकरी पर आक्रमण कर दिया और सब कुछ तहस नहस करने लग गए और सभी लोगों को बहुत परेशान किया। तो राजा अकबर के एक जो हाफिज थे, उन्होंने बताया कि आपने जिनको कैद में बंद करके रखा है, इसी कारण से ये बंदर उत्पात मचा रहे हैं। तो राजा अकबर उसी समय तुलसीदास जी को वहाँ से कैद से बाहर निकालते हैं और वानर सेना को उसी समय वापस चली जाती है। राजा अकबर तुलसीदास जी से क्षमा मांगते हैं। तब तुलसीदास जी उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, और अकबर उसी समय आगरा छोड़कर फतेहपुर सीकरी छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। इस तरह से एक और छोटी सी बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, श्री बांके बिहारी जी के उन्होंने दर्शन किए। तो वहाँ पर एक संत थे, वृंदावन के जो संत थे, नाम उनका परशुराम था। उन्होंने तुलसीदास जी को चुटकी लेने के लिए कहा था कि आज आप अपने कुल देवता को छोड़कर यहाँ पर वृंदावन के जो कुल देवता हैं इनका दर्शन कैसे करने के लिए आए हैं। आपके जो कुल देवता हैं वो तो धनुषधारी हैं और वृंदावन के जो कुल देवता हैं वो बांसुरी बजाते हैं। तो तुलसीदास जी उसी समय कहते हैं, का कहो छवि आजुनी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धरो धनुष शर हाथ। और उसी समय श्री बांके बिहारी जी के हाथ में धनुष आ गया। उन्होंने रामचंद्र जी का स्वरूप धारण कर लिया और श्री तुलसीदास जी ने उनके दर्शन किए। तो इस तरह से तुलसीदास जी की बहुत सारी कथाएं हैं, जिन सारी कथाओं का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ छोटी कथाओं का मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। विक्रम संवत 1631 में श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया श्री तुलसीदास जी ने। रामनवमी के दिन, चैत्र मास की रामनवमी, जब श्री राम भगवान का जन्मदिन होता है। इसके बाद 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस की रचना संपूर्ण हुई। इस रामचरितमानस की कथा को सबसे पहले वाराणसी में श्री शिव भगवान और माता पार्वती को, जहाँ अभी काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर तुलसीदास जी ने शिव भगवान और माता पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुनाई। जब तुलसीदास जी श्री शिव भगवान और माता पार्वती को श्री रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे,
वो पांडुलिपि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर थी, दरवाज़ा बंद था। और सुबह जब कथा समाप्त हुई, तुलसीदास जी अपने निवास स्थान की ओर चले गए। रामचरितमानस की पांडुलिपि पर सत्यम यहाँ पर एक आंजनेय पर्वत है, जहाँ पर जिस जगह का नाम हनुमान धारा है और हनुमान जी का मंदिर है। करीब 550 से 600 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। कहते हैं कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस आए तो भगवान राम ने उनके लिए विश्राम की व्यवस्था की। यहाँ पर एक जलधारा निरंतर बहती रहती है, इसलिए इस जगह का नाम हनुमान धारा है। यहाँ पर सीता जी की एक रसोई भी है और यहाँ पर से चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। वीडियो में चलेंगे नासिक और दर्शन करेंगे त्र्यंबकेश्वर भगवान के, और साथ ही पंचवटी की यात्रा भी करेंगे।